गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, कल भगवान का विवाह महोत्सव आप सबने बड़ी धूमधाम से मनाया। भगवान का 16,108 विवाह हुआ है। कल एक विवाह की कथा सुनी है। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान का पहला विवाह रुक्मिणी जी से हुआ है। रुक्मिणी माता कौन है? ये लक्ष्मी जी का अवतार मानी गई हैं। लक्ष्मी जी का अवतार है रुक्मिणी माता। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव, भगवान का और विवाह कब हुआ, कैसे हुआ, वो भी मुझे बताइए। द्वारिका में भगवान रहने लगे। द्वारिका का मतलब जिसके द्वार का दुश्मन को पता न चले। ये समुद्र के बीचों बीच में बनाई गई थी, जिसका द्वार गुप्त है, किसी को पता नहीं चलता। भगवान और द्वारिका पुरी में जो रह रहे हैं उनके अलावा। अब क्या हुआ, इधर जरासंध ने घोषणा कर दी है, जो कंस का ससुर है जरासंध, इसने घोषणा कर दी, मैंने कृष्ण को मार दिया, बलराम को मार दिया, यदुवंशियों का खात्मा कर दिया है। इसने अपने आप घोषणा कर दी। भगवान गुप्त रूप से द्वारिका में रहते। देखो, भगवान को भी छिपना पड़ता है। कई बार अन्यायियों से, पापियों से भगवान भी भागने लग जाते हैं। द्वारिका में भगवान निवास करते हैं। समय बीता, द्वारिका में एक शस्त्राजित नाम का गोप रहता है। शस्त्राजित नाम का जो गोप है ना, ये बहुत भक्त है। भगवान सूर्य की तपस्या करता, भगवान सूर्य प्रसन्न हो जाते। भगवान सूर्य से इसने कहा, प्रभु मुझ पर कृपा बनाइए। सूर्य भगवान ने कहा, मैं तुम्हें एक मणि दूंगा। सूर्य भगवान ने शस्त्राजित को एक मणि प्रदान की। मणि का नाम है स्यमंतक मणि। स्यमंतक मणि का फल मिला है शस्त्राजित को। भगवान ने कहा, ये मणि साधारण नहीं है, ये सोना उगलने वाली मणि है। 8 भार सोना रोज उगलती है। एक भार में 20 तोला लगभग माना जाता है। अब इतना सोना रोज आवे तो महाराज कौन गरीब रह जाएगा? लाखों की गड्डी रोज आती रहे, कौन गरीब रह जाएगा? शस्त्राजित का अहंकार बढ़ने लग गया, धन आने लगा, सोना मणि उगलने लग जाती। एक दिन शस्त्राजित ने सोचा, मणि को गले में धारण करके मैं घूमूंगा, सबको दिखाऊंगा कि मैं कितना धनी मनी हो गया हूं। अब गले में मणि को हार बना करके पहन लिया, इधर उधर विचरण कर रहा है, सबको दिखा रहा है।
अंत में इसने सोचा द्वारिकाधीश के पास भी चलते। द्वारिकाधीश के पास गया है, मणि को गले में धारण कर रखी है, मणि में चमक बहुत ज्यादा है। जब भगवान के दरबार में शस्त्राजित ने प्रवेश किया है, लोगों ने कहा प्रभु हमें तो लग रहा भगवान सूर्य मिलने के लिए आ रहे हैं, सूर्य की तरह चमक रही है ना। लोगों ने कहा सूर्य नहीं तो चंद्रमा जरूर होंगे, बड़ी चमक है। भगवान समझ गए शस्त्राजित मणि दिखाने आ रहा है। भगवान ने हंस दिया। अब भगवान ने जब हंस दिया तो इनकी बतीसी चमक गई, जैसे करोड़ों सूर्य का प्रकाश भगवान की बतीसी से निकल पड़ता है। इसकी मणि की चमक फीकी पड़ गई। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। शस्त्राजित ने कहा प्रभु मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। कहा प्रभु मणि मिली है, सिद्धि में तपस्या करने के बाद मणि मुझे प्राप्त हुई है, अब क्या हुआ? लोगों ने कहा ये मणि कैसी बड़ी चमक रही। शस्त्राजित ने कहा प्रभु मणि तो 8 बार सोना रोज उगलती है। अब तो अंतरी मंत्री जो थे उन्होंने कहा ये मणि भगवान को दे दो, क्योंकि राज्य की कीमती वस्तु भगवान के पास होनी चाहिए, राजा के पास होनी चाहिए। इसलिए पुराने समय में आपने देखा होगा राजा महाराजा मंदिरों को सोने से मढ़वा देते थे। हीरे का मुकुट कोई भगवान को पहनाता, कोई हीरे का हार भगवान को पहनाता। सारी संपत्ति भगवान की है, हमारा क्या है? हमारा तो कुछ नहीं, सब उन्होंने प्रदान किया है। लक्ष्मी किसकी है? भगवान विष्णु की। हम अपना माने बैठे, यही खतरा हो जाता है। अब भगवान ने शस्त्राजित से कहा कोई बात नहीं, मणि आप रखो, हमें मणि से क्या मतलब, मैंने भी तो मणि पहन रखी है। भगवान कौस्तुभ मणि पहनते हैं, लेकिन ये सोना नहीं उगलती है। बात करो क्या? शस्त्राजित घमंड में घर वापस चला आता, अपने छोटे भाई से सारी कहानी बताई। भैया आज मैं द्वारिकाधीश की सभा में गया हुआ था, लोगों ने मणि को कहा भगवान कृष्ण को दे दो। अब छोटा भाई बड़ा जिद्दी था, छोटे ने कहा भैया आप तो सरल से हैं, कोई एक दिन छीन करके मणि भगवान को दे देगा। एक काम करो ये मणि आप मुझे दे दो, देखता हूं किसकी हिम्मत है मणि मुझसे ले ले। हाँ ठीक है, मणि लेकर के गले में पहन लिया। शस्त्राजित के छोटे भाई का नाम प्रसेनजित है। प्रसेनजित मणि को गले में धारण करके घूमने लग जाता है इधर उधर। वो और घमंडी है, कई बार धन मिल जाए माल मिल जाए तो घमंड हो ही जाता है ना। ठीक है बस ठीक। शस्त्राजित ने कहा भैया संभाल करके मणि गले में धारण करके, ये भी गांव गांव घूम रहा है, द्वारिका से बाहर भी चला जाता है मणि लेकर के। लोग पूछते हैं तो मणि की बड़ाई करता, हम तो सबसे बड़े, कुछ दिन बाद हम द्वारिकाधीश से भी बड़े बन जाएंगे। ऐसा अहंकार, अब अहंकार पतन का कारण बन गया। एक दिन शस्त्राजित का भाई मणि लेकर के जंगल में गया शिकार खेलने के लिए। अब तो ये इसने हिरण को निशाना बना रखा था, इसको एक शेर ने निशाना बना लिया। अब ये हिरण को निशाना बनाए हैं, पीछे से शेर दांव लगाए हैं, देखता हूं पहले किसका निशाना बैठता है। तो प्रसेनजित का निशाना तो बैठा नहीं, शेर तो आक्रमण कर देता है, पेट फाड़ फूड़ करके खा जाता है। थोड़ा कम बस ठीक। शस्त्राजित रोने विलखने लगा। एक दिन हो गया, 2 दिन हुआ, 3-4 दिन हो गया, हफ्ता 10 दिन बीत गया, भाई वापस नहीं आता है। अब तो शस्त्राजित बड़ी टेंशन में हो गया, उदास बैठा रहता है। इसकी पत्नी को भी चिंता होने लगी, मेरा देवर वापस नहीं आया, क्या हुआ? शस्त्राजित ने एक दिन कहा पत्नी से, देखो मुझे लग रहा है कि कृष्ण ने भगवान भाई को मरवा दिया, लेकिन तुम कसम खाओ कि ये बात किसी से नहीं कहोगी। वो भगवान है, वो समर्थ है, हमें भी सजा दे देंगे। अब तो पत्नी ने पति की कसम खा ली है, अपने सिर पर भी हाथ रख लिया है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। क्या कृष्ण ऐसा कर सकते हैं? हाँ, एक दिन मैं गया था ना, मणि का लालच उनके अंदर बैठ गया था, मणि मुझे मिल जाए। मुझे तो लगता है मणि के लालच में भगवान ने भाई को मरवा दिया। अब इसकी पत्नी को जब ये पता चला तो ये भी उदास बैठी है। शास्त्रों में वर्णन है, कोई गुप्त बात जो बहुत गुप्त रखने लायक हो पत्नी से नहीं बतानी, क्योंकि इनको बात पचती नहीं है।
रखने वाला मैटर पत्नी से नहीं बताना चाहिए, बुरा नहीं मानेंगे। आपका मन निर्मल होता है, सबके आगे सब उगल देते हैं। और कोई उस बात को इतना बढ़ा करके मोहल्ले में प्रचार करने लग जाता, बाद में बदनामी हो जाती है। इसलिए शास्त्र कहता है बहुत गुप्त बात, पत्नी से ज्यादा चिंता वाली बात पत्नी से नहीं बतानी चाहिए। ये चिंता बहुत करेंगी, मन में नहीं रखेगी, पड़ोसन सहेली से बता देगी। ऐसे शस्त्राजित की पत्नी उदास बैठी थी, फिर रोक गई, कसम खाया है। सहेली ने कहा मुझे नहीं बताएगी। थोड़ा सा कम करो और कम करो। पत्नी ने कहा क्या कहूं बहन, बहुत विचित्र मैटर है, लेकिन अब मैंने कसम खाई है पति के सामने कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी बात। सहेली ने फट से उसके सिर पर हाथ रख दिया, मैं तेरी खास छोटी बहन हूं, मुझसे नहीं बताएगी, तेरी कसम, मैं किसी को नहीं बताती। अब इसको सुकून मिला, वो उगल दिया सारी बात। वो रास्ते में जा रही थी, उसकी सहेली मिल गई। क्या बात है बहन, उदास दिखाई दे रही हो? क्या बताऊं बहन, बताने लायक बात नहीं है, अब क्या करूं, मुझसे नहीं बताएगी। मैं तेरी खास सहेली हूं, ले मैं अपनी कसम खाकर कहती हूँ किसी से नहीं बताऊंगी। ये ऐसे कसम खाते रह गए, गांव में बात फैल गई, किसी ने किसी से बताया भी नहीं, समझ लो सब कसम खाते रह गए पूरे मोहल्ले में। पूरी द्वारिका में बात फैल जाती है। अब बात फैली तो राजमहल तक पहुंच गई। द्वारिकाधीश भगवान तक गुप्तचरों ने कहा कन्हैया आपको कलंक लग रहा। भगवान ने कहा कौन सा कलंक लग रहा है? आपको मणि की चोरी का कलंक लग रहा है, ये तो चल जाता। आपको शस्त्राजित के छोटे भाई का कत्ल का भी कलंक लग रहा है। भगवान अब चिंता में बैठ गए, बिना मतलब कलंक लग गया। कई बार कलंक लग जाता है, हमने गलती नहीं की तो भी कलंक लग जाता, ध्यान से सुनेंगे। और साबित भी हो जाता, चार से गवाही भी, हाँ फलाने ने किया था, हमने किया नहीं। और कईयों को तो सजा भी हो जाती, बेचारे निर्दोष हैं लेकिन जेल में सजा काट रहे हैं। उल्टी सीधी लोगों ने गवाही दे दी गीता की कसम खा करके, गलती भी हमने नहीं की। बलदाऊ दादा ने कहा कन्हैया तूने तो चौथ का चंद्रमा देखा होगा, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को जो देख लेता है चंद्रमा को, उसे कलंक लग ही जाता है। भगवान ने कहा ऐसा? हाँ। बलदाऊ दादा ने कहा ऐसा हुआ है, तूने कुछ चंद्रमा देख लिया होगा सो कलंक लग रहा है। भगवान ने कहा तो कलंक मिटाना भी पड़ेगा। अब हमारी कोई मोहल्ले में बुराई कर रहा है ना, बिना मतलब कलंक दे रहा है, तो लड़ना नहीं चाहिए। अगर आप उससे लड़ने जाओगे तो बात और फैल जाएगी। सचमुच में जिसने ही किया होगा, गलती हुई होगी तभी तो ये सफाई देता फिर रहा है। आपको कोई कलंक लगाए तो झगड़ा न करें, शांत, कलंक मिटाने के लिए रास्ता खोजो। जब आप निर्दोष साबित हो जाएंगे, उनके मुंह में वैसे काली फूट जाएगी, कहना भी नहीं पड़ेगा। जब कोई बुरा भला कहे तो लड़ना नहीं, ना ना ना, तकरार में और बात फैल जाती है। एकदम साइलेंट होकर के अपना बचाव करने के लिए खोज करो, मुझे कहां से कलंक लगा, क्यों लगा, आखिर किसी ने किया होगा तब तो यह बात फैली, किसने किया है ये पता लगाओ। असली मुजरिम जब पता पकड़ा जाएगा तो हम निर्दोष साबित हो जाएंगे। जिन्होंने हमें कहा होगा उनके मुंह में काली फूट जाएगी, वही लज्जित हो जाएंगे। भगवान ने बलदाऊ दादा से कहा दादा अब हम तो अपना कलंक मिटाएंगे, चाहे जैसे, हमें मणि की तलाश करनी है, हमें प्रसेनजित की तलाश करनी है। भगवान निकल पड़ते, पूरी द्वारिका की गली गली छान मारते, कहीं नहीं मिला। द्वारिका से बाहर निकले, जंगल में पहुंच गए। सायंकाल की बेला, आगे बढ़ते जा रहे, आगे इसके भाई को भी साथ में ले रखा था। अचानक भगवान ने देखा कुछ हड्डियां पड़ी हुई हैं। भगवान ने कहा बलदाऊ दादा देखो मनुष्य की हड्डियां हैं। बलदाऊ दादा ने कहा हाँ मनुष्य की हड्डियां हैं। बगल में कपड़ा भी पड़ा हुआ था। भगवान ने शस्त्राजित से कहा देखो तुम्हारे भाई के कपड़े तो नहीं है। शस्त्राजित ने जब कपड़ा देखा तो फूट फूट करके रोने लगा, प्रभु मेरे भाई के ही वस्त्र हैं और अब आप वापस चलिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको बिना मतलब में कलंक लगाया। मेरे भाई को शेर ने मार डाला, धूली में पंजे बने हुए थे शेर के, मेरे भाई को शेर खा गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा एक कलंक तो मिटा, मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा, दूसरा कलंक तो बाकी पड़ा है ना,
दूसरा कलंक मणि की चोरी वाला। मुझे मणि की भी तलाश करनी है। भगवान आगे बढ़े, अर्धरात्रि का समय जंगल में गुफा दिखाई देती है। कभी आप जाएंगे गुजरात में ना, तो आज भी जामवंत की गुफा है, वहां दर्शन करने लोग जाते हैं। द्वारिका से जाएंगे तो 2-3 घंटे का रास्ता आगे पड़ता है, वहां गुफा है जामवंत जी की। अब गुफा के दरवाजे से दिव्य प्रकाश निकल रहा। जंगल में कोई लाइट तो होती नहीं, लेकिन रात के समय गुफा से दिव्य प्रकाश निकल रहा, लगता है सूर्य का प्रकाश हो, जबकि सूर्य का प्रकाश रात में नहीं होता है, दिन में होता है। भगवान ने कहा चलो देखते हैं। गुफा के दरवाजे पर सबके सब पहुंच गए। भगवान ने कहा बलदाऊ दादा गुफा में मैं अकेले जाऊंगा। बलराम जी ने कहा अकेले कैसे जाओगे, कोई राक्षस होगा, लड़ना भिड़ना पड़ेगा, सारे मिलके लड़ लेंगे। भगवान ने कहा हमें अकेले जाना है, मेरा अकेले का कोई वहां इंतजार कर रहा है गुफा में। गुफा में कौन है? जामवंत जी। जामवंत जी को सुना है ना, देखा भी है ना टीवी में। जामवंत जी सतयुग में पैदा हुए हैं। जब राजा बलि को बामन भगवान चलने गए थे, जब बड़ा रूप धारण किया था, जामवंत जी ने कहा तब मैंने उनकी 7 परिक्रमा की थी। इतने बड़े भगवान की 7 परिक्रमा, तब जवान थे। जब राम रावण का युद्ध हुआ, वहां ये वृद्ध थे। अब बताओ, द्वापर में भी ये बैठे हैं। द्वापर में क्यों बैठे हैं? कारण है, जब राम रावण का युद्ध खत्म हुआ, जामवंत जी ने कहा प्रभु आपने तो कहा था रावण के यहाँ बड़े बड़े राक्षस हैं, हाथ की खुजली मिट जाएगी, लेकिन हाथ की खुजली मिटी नहीं। जिसको एक मुक्का मारा वो मर गया, लड़ने का मौका ही नहीं मिला है। भगवान ने कहा बाबा मैंने सोचा था अब तुम्हारी मुक्ति कर दूं, लेकिन हाथ की खुजली मिटाऊंगा। एक जन्म और इंतजार करो, एक युग और इंतजार करो, खुजली बहुत तगड़ी हो गई है। मैं ही आऊंगा खुजली मिटाने के लिए। जो हाथ में खुजली है ना लड़ने वाली, कईयों के जुबान में खुजली होती है ना, तो फट से लड़ने लग जाते, गाली बकने लग गए। एक बहन जी ने, एक माता जी ने कहा महाराज जी जब तक 4 घर में झगड़ा न करवा दूं दाना नहीं हजम होता। अब कहीं तो बहुत अच्छा है। कई भाई लोग होते हैं जब तक 2-4 में झगड़ा न करवा देना, कहते नारद हो गए, तब तक उनको दाना पानी हजम नहीं होता। भगवान ने कहा मैं अकेले गुफा में जाऊंगा और किसी को नहीं जानना है, क्योंकि वहां कोई मेरा इंतजार कर रहा है। जामवंत जी बैठे हैं। भगवान ने बलदाऊ दादा के कान में, आपको तो सब पता है, कान में बताया हाथ की खुजली मिटाने मुझे अकेले जाना, आप सब चलोगे तो मुझे मारेंगे, तो आपको दुख लगेगा, आप पटक करके पहले ही निपटा दोगे, उनकी खुजली मिटेगी ही नहीं। इसलिए हम किसी को अंदर लेकर नहीं जाएंगे। आप यहाँ 15 दिन तक इंतजार करना, अगर मैं वापस नहीं आया तो आप सब वापस चले जाना, समझ लेना मैं मारा गया। बलराम जी ने कहा ऐसे कैसे कह रहे हो? भगवान ने कहा आप तो समझो। बलराम जी ने सबों को रोक लिया। भगवान गुफा में अकेले प्रवेश करते हैं। गुफा में गए मेरे भगवान। अब एक लड़की मणि के साथ खेल रही है, जामवंती नाम है लड़की का। ये जामवंत जी की पुत्री है, मणि के साथ उछल कूद रही है। क्या हुआ? कहते हैं भगवान दौड़ करके मणि को छीन लेते हैं। जैसे मणि हाथ में ली, जामवंती रोने लग गई, जोर जोर से चिल्लाने लगी पिताजी मणि कोई ले जा रहा है, पिताजी मेरी रक्षा करो। अब जामवंत जी गुफा से अंदर से बाहर निकले, क्या देखा? मणि लेकर के कोई जा रहा, पहचान नहीं पाए जामवंत जी। जामवंत जी ने कहा रुक जाओ, कौन है आप? भगवान ने कहा मैं द्वारिकाधीश हूं, कृष्ण नाम है। ये मणि मुझे ले जाना पड़ेगा, मुझे कलंक लगा हुआ है। जामवंत जी ने कहा नहीं, मेरी बच्ची का खिलौना है, ये मैं आपको नहीं दूंगा। मुझे मणि से मतलब नहीं है, ये कीमती है कि बिना मतलब की है, मेरी बच्ची ज्यादा पसंद करती, इसलिए मैं आपको नहीं दूंगा। भगवान ने कहा महाराज इसके चक्कर में मेरी चारों तरफ थू-थू होने लगी, दे दीजिए। जामवंत जी ने कहा लड़ो, जीत जाओ, ले जाओ। तो जो ज्यादा बली होते हैं वे मिनट मिनट में लड़ाई की बात करते हैं। देख लूंगा तुमको, निपट लूंगा, मन हो तो लड़के देख लो, यही कहते कई लोग।
जामवंत जी ने कहा मणि ले जाना है तो लड़ना पड़ेगा। भगवान ने कहा मुझे लड़ाई नहीं करनी है, मैं शांति से मणि ले जाना चाहता हूँ। जामवंत जी ने कहा मैं नहीं दूंगा। अब तो मणि छीनने के लिए जामवंत जी भगवान से भिड़ जाते हैं। जामवंत जी ने भगवान को उठा करके धरती पर पटक दिया है। मल्ल युद्ध, द्वंद्व युद्ध चल रहा है, कुश्ती शुरू हो गई, लेकिन भगवान लड़ नहीं रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा दो लोग लड़ रहे हैं, जो कम बोलता है ना उसको लोग दबाते चले जाते हैं, जो ज्यादा बोलता है वो जीत जाता है। भगवान एकदम शून्य खड़े हैं। जामवंत जी उठा उठा करके भगवान को पटकते, फिर भगवान उठकर खड़े हो जाते हैं, फिर पटक देते हैं। मणि ले रखी है मेरे भगवान ने, मणि नहीं दे रहे हैं। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 10 दिन बीता, 15 दिन बीत गया। भगवान ने कहा था आप सब वापस चले जाना। दरवाजे पर जो खड़े थे सब वापस गए। द्वारिका में ये खबर फैल गई कि भगवान कृष्ण को राक्षस ने मार दिया है। माताएं रो रही हैं, विलाप कर रही। द्वारिका में एकदम करुणा फैल गई है, सबके सब विलाप कर रहे हैं। इधर भगवान युद्ध में लगे हैं। 20 दिन हो गया है, 22 दिन हो गया, 28 दिन तक युद्ध चला है। जामवंत जी का और भगवान का युद्ध 28 दिन तक चला है, रात दिन चला है। लेकिन ज्यादातर जामवंत जी ने ही भगवान को पटका है। बाबा पटक लो जितना पटकना है, तुमको खुशी मिल जाए, आज की खुजली मिट जाए। अब जब 28वां दिन नजदीक आया तो जीतने वाला भी तो हार जाता है, थक जाता है। आप किसी को बहुत जोर जोर बोल करके थका डरा दोगे, लेकिन आपका भी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, धड़कन बढ़ जाएगी। जो युद्ध जीतता है वो भी हार जाता है, क्योंकि उसका भी सब खत्म हो जाता है। जामवंत जी एकदम थकित हो गए, बल शून्य पड़ गया। अब भगवान ने कहा बाबा मेरी बारी है, अब संभल जाओ, लगाओ बल। भगवान ने उठा उठा करके पटकना शुरू कर दिया। थकित है जामवंत जी, नसें ढीली पड़ गई हैं। भगवान उठाकर पटक देते, घंटा 2 घंटा लगता जामवंत जी को उठने में। उठकर बैठे, तुरंत भगवान फिर पटक देते हैं। घंटा 2 घंटा फिर इंतजार करते हैं भगवान। जैसे तैसे जामवंत जी एकदम ढीले पड़ गए, उठ नहीं पा रहे। जामवंत जी ने कहा प्रभु आप कौन हैं? भगवान ने कहा मैंने कहा था मैं द्वारिकाधीश हूं, कृष्ण नाम है। जामवंत जी ने कहा नहीं मानूंगा, आप द्वारिकाधीश नहीं हैं, आप कोई और है, मैं कुछ देख रहा हूँ। भगवान ने कहा क्या देख रहे हैं? मैं आप में अपने प्रभु राम का दर्शन कर रहा हूँ। भगवान हंसने लग गए, मैं कृष्ण हूँ। जामवंत जी ने कहा मुझे मेरे प्रभु राम ने वचन दिया था कि हाथ की खुजली मिटाने आऊंगा। लड़ाई से आज मेरा मन उठ गया है, इसका मतलब मेरे प्रभु राम है, आप दर्शन दीजिए। जामवंत जी निवेदन करते हैं, भगवान राम रूप में प्रकट होते। रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान राम रूप में प्रकट होते हैं। जामवंत जी ने दर्शन प्रणाम किया है, स्तुति करी है। जामवंत जी ने कहा प्रभु मैं धन्य हो गया। भगवान ने कहा अब तो खुजली नहीं है। जामवंत जी ने कहा खत्म, अब तो कभी होगी नहीं, रोगे खत्म हो गया, लड़ने का मन ही नहीं कर रहा है, अब तो ऐसा आपने थका दिया मुझे। भगवान ने कहा अब तो मणि ले जाऊं। जामवंत जी ने कहा अभी भी नहीं दूंगा मणि, अब क्या रह गया, अब तो बूढ़े हो गए, भजन कर लो, अंतिम समय अपना बना लो। जामवंत जी ने कहा भजन तो कर लेता, अभी बेटी कुंवारी बैठी है, अब लड़की कुंवारी बैठी है, मैं माला जपू, लड़का कौन खोज ढूंढेगा? इसका ब्याह हो जाता फिर मैं निश्चिंत होकर के माला जपता, आपको याद करता। भगवान ने कहा अच्छा बताओ कैसा लड़का चाहिए? जामवंत जी ने कहा महाराज मैं आपको तंग नहीं करूंगा, लड़का ढूंढोगे, गली गली फिरते रहोगे इधर उधर, मेरा मन तो ये कर रहा है आप ही मेरी बेटी से ब्याह कर दो। बड़े ध्यान से सुनेंगे भगवान का इतना विवाह कैसे हुआ। मन से तो एक ही विवाह होता है, बाकी मजबूरी में। जामवंत जी ने कहा अगर आप विवाह नहीं करोगे तो मैं मणि नहीं दूंगा। भले आप युद्ध में जीत गए हैं,
जामवंत जी ने फंसा दिया है भगवान को। प्रभु अभी जल्दी मेरा विवाह हुआ है रुक्मिणी जी के साथ, आप कहते हो मेरी बेटी से विवाह कर लो। जामवंत जी ने कहा मैं कुछ नहीं जानता, आपका कितना विवाह हुआ मुझसे नहीं मैं अपना स्वार्थ देख रहा हूं, मेरा स्वार्थ बनना चाहिए, मेरी बेटी आपको ब्याही जाए बस मैं ये जानता हूं। जामवंत जी के कहने पर, इनका मान रखने के लिए भगवान ने दूसरा विवाह जामवती जी से किया है। जामवंत जी की पुत्री होने के नाते इनका नाम जामवती, जामवंती भी कह देते हैं। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय। दूसरा विवाह संपन्न हुआ, मणि दहेज में मिली है। पालकी में बिठा करके दुल्हनिया विदा होकर के द्वारिका चल पड़ती है। माताएं रो रही हैं, बालक को पता नहीं क्या हो गया, कृष्ण नहीं आए। अचानक खबर मिली, वो तो दुल्हनिया लेकर आ रहा है। रोते रोते अचानक हंसने लगे सब, रोते रोते सब थक गए थे, बैठे हुए थे। जब पता चला दुल्हनिया आ रही है, सब नाचने गाने लगे, फटाफट द्वारिका सजाई जाने लगी, गाजे बाजे बजने लगे। राग बदल गई, गवैयों की रागें बदल गई। संगीत में 36 राग है, राग में भी रागिनियां निकलती हैं। समय के हिसाब से अलग अलग राग रागिनी गाई जाती है। अब भगवान पालकी लेकर के पहुंच जाते हैं द्वारिका में। माताएं दौड़ पड़ती हैं, दुल्हनिया मैं उतारूंगी, दुल्हनिया मैं देखूंगी। अब भगवान अड़ करके खड़े हो गए। भगवान बड़े चालाक है। भगवान ने सोचा कहीं माताओं ने देख लिया दुल्हनिया को, अब भालू की लड़की कैसी होगी बताओ। जामवंत जी को देखा है ना, इतनी बड़ी नाक, इतने बड़े बड़े दांत निकले हुए हैं, इतने बड़े बड़े नाखून, पंजे, रोम रोम गजब का काला काला बड़ा बड़ा केस है पूरे शरीर पर। ऐसी ही जामवंती जी हैं। भगवान ने सोचा कहीं माताओं ने देख लिया, ऐसी दुल्हनिया बहुत डांटेंगी, कैसी कैसी दुल्हनिया तुझे मिल जाती है, भालू की लड़की उठा लाया है। अब भगवान ने माताओं से कहा मैया मुंह दिखाई देनी पड़ेगी। माताओं ने कहा क्या चाहिए बताओ। गांव में मुंह दिखाई मिलती थी ना, शहरों में भी मिलती है, अभी कहीं कहीं मिलती है। अब दुल्हनिया घूंघट ही साफ करके आती, फ्री में देख लेते मोहल्ले वाले, कौन मुंह दिखाई देने लगे। दुल्हन काली हो, दुल्हन गोरी हो, दुल्हन चाहे जैसी हो, गांव में जब बूढ़ी दादी जाती हैं तो रुपया 10, 20, 100, 200 जितना भी बजट है देती है, तब मुंह देखती है। जामवंती जी घूंघट डाल करके बैठी, भगवान ने पहले ही सिखा रखा है, वो दरवाजे दरवाजे कि ये जरूरी है, वो तो बैठा। भगवान ने कहा माताओं से ये मणि लेकर के आई है, सोना उगलने वाली मणि है, मुंह दिखाई में कोई कीमती वस्तु दे दीजिए। माताओं ने कहा क्या दिया जाए, भर भर परात सोना चांदी मणि आभूषण। भगवान ने कहा इससे क्या होने वाला। अब द्वारिका में मणि आभूषण की कमी तो थी नहीं, द्वारिका में ईंट भी सोने की लगी है, प्लास्टर में भी सोना चांदी लगाया गया। गजब नगरी दो, लंका और द्वारिका दोनों सागर से टच थी, दोनों सागर में चली गई, किसी के हाथ नहीं आई। भगवान ने माताओं से कहा इसे धन नहीं चाहिए, इसे पुण्य चाहिए। एकादशी महात्म्य में आपने सुना होगा, कथा आती है, भगवान ने माताओं से कहा एक एक एकादशी व्रत का फल इसके नाम संकल्प कर दीजिए। 7 माताएं हैं, गदगद हो गई, एक एकादशी अब तक जितना पुण्य किया हो सब इसके नाम कर दूंगी। पिछले जन्म में जामवंती जी राजकुमारी हुआ करती थी, एकादशी वाले दिन अन्न खाती थी। एकादशी वाले दिन पूरे संसार का पाप अन्न में आ जाता है। एकादशी व्रत सबको करना चाहिए, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो घर में बनना नहीं, कुछ दोष कम हो जाता है। भगवान ने कहा है व्रतों में मैं एकादशी हूं सबसे बड़ा व्रत,
एकादशी व्रत माना गया, 11 का, जानते हैं ना, करना चाहिए, बड़ा फल मिलता है। कई लोग कहते हैं हम तो व्रत रह ही नहीं पाते हैं, ऐसा नहीं कि निराजल, वो तो साल में एक आता है। जो सब एकादशी व्रत रहते हैं उन्हें निराजल वाली एकादशी निराजल नहीं रहनी पड़ती, वो तो भीम के लिए बनाई गई थी। व्यास जी ने पांडवों से कहा एकादशी व्रत करो, तो 4 तो तैयार हो गए। भीम ने कहा मुझसे व्रत नहीं होगा, ये ज्यादा खाते थे, बड़े भूखड़ थे भीम। भीम ने कहा 15 दिन में एक दिन भूखा कौन रह पाएगा, महीने में 2 बार मैं भूखा नहीं रह पाऊंगा। अब व्यास जी ने कहा साल में एक बार तो भूखे, हाँ एक दिन चाहे जैसे मैं कर लूंगा। तो निर्जला एकादशी बनाई गई, इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। एक एकादशी कर लो तो पूरे साल के व्रत का फल मिल जाएगा, लेकिन उस दिन पानी भी नहीं पीना है। शाम को लोग फलहार ले लेते, पानी नहीं, 24 घंटे, जब एकादशी खत्म होगी दूसरे दिन तब तक का ये व्रत होता है। बहुत चालाक हो गए भगत, रातें में जलपान कर लेते हैं, कठिन है। अब जो साल भर रहते हैं उनके लिए ये नियम नहीं है। जैसे आप आज एकादशी वैसे वो वाली एकादशी भी करते रहे। तो एकादशी व्रत का संकल्प जरूर लीजिए, एकादशी का बड़ा फल है। भगवान विष्णु, भगवान रामकृष्ण का ये व्रत माना गया है, उसे वैकुंठ ही मिलता है जो एकादशी व्रत करेगा। तुलसी की पूजा, तुलसी की माला गले में होनी चाहिए। यमराज के दूत भी भागते हैं हमें देख करके, गले में तुलसी पड़ी हो। कुत्ते 2 तरह के होते, पालतू और फालतू। पालतू कुत्ता कैसे पहचान करोगे, जब नगर निगम वाले आते कुत्तों को उठाने तो किसको उठाते हैं, जो फालतू होंगे ना, गले में पट्टा नहीं होगा। गले में पट्टा हो तो जानते हैं पालतू है, किसी की मोहर लगी है। ऐसे हम लोग हैं, गले में तुलसी वाला पट्टा पड़ा है तो पालतू है भगवान के। यमराज नहीं उठाएंगे, पट्टा नहीं है तो यमराज मार मार करके भैंसे पर लाद लाद करके नरक में ले जाएंगे, कड़ाही में तलेंगे। तो कुछ नियम जीवन में बनाना है ना, तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, और ये पहनने के बाद थोड़ा नियम करना पड़ता है। नियम क्या है, शाकाहारी रहना है, झूठ कम बोलना है, 1-8% बोल लिया करो, कई बार मन में खुजली होती है? लेकिन झूठ बहुत बड़ा पाप माना गया। सांच बराबर तब नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, वाके हृदय आप। सत्य में परमात्मा है, माला न जप पाओ कोई बात नहीं, तपस्या न कर पाओ कोई बात नहीं, लेकिन सत्य बोल लो। सबसे कठिन बात तो यही है, सबसे बड़ी तपस्या है आजकल सत्य बोलना। लाग लपेट चमका करके ना बोलो तो लोगों को पसंद है ना। हाँ, जो फर्राटेदार झूठ बोलते लोग उनको बहुत अच्छा, अरे बड़ा बढ़िया, बड़ा ज्ञानी है। जो सत्य सत्य बोलते हैं लोग उनसे रास्ता बदल देते, तो बड़ा टेढ़ा बोलता है बुढ़ा, हटो यहाँ। तो सत्य मीठा है, कड़वा करके नहीं बोलना, मीठा करके बोलना चाहिए। बोलना सत्य ही चाहिए। एक एकादशी व्रत का फल मांगा है भगवान ने, माताओं ने सब एकादशी व्रत के फल को सौंप दिया है। अब एकादशी व्रत का पुण्य मिला, जामवंती को जो दोष लगा था वो तो सुंदरी बन गई। जब सुंदर हो गई दुल्हनिया, भगवान हट गए, अब जिसका मन हो वो देखे। छूट है, उतार करके दुल्हनिया को लेकर के गई है महल में। मणि ले जाकर के मेरे भगवान शस्त्राजित को देते हैं, भैया अपनी मणि संभालो, मुझे इसकी जरूरत नहीं। शस्त्राजित चरणों में लेट गया, रोने लगा, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैंने अनजाने में आपको बुरा भला कहा, आपको कलंकित किया। भगवान ने कहा मैं क्या करूंगा, मणि मेरे यहाँ मणि है, बौछार लगी हुई है, मैं एक मणि लेकर के क्या करूंगा। शस्त्राजित ने कहा प्रभु लगता है आपने मुझे क्षमा नहीं किया। भगवान ने कहा कर दिया भैया, मैं नहीं मानूंगा, आपकी बुराई मैंने की है। अगर मैं द्वारिका में निकल पड़ा तो लोग मुझे जूता चप्पल मार मार करके मार डालेंगे। इसने द्वारिकाधीश को कलंकित किया। प्रभु क्या चाहते मैं मारा जाऊं, आप मुझे स्वीकार करो, आप मुझे अपनाओ। भगवान ने कहा कैसे अपनाऊं बताओ। शस्त्राजित ने कहा मेरी बेटी है सत्यभामा, आप उससे विवाह कर लो, मैं आपका ससुर पिता बन जाऊंगा तो लोग मुझे सम्मान देंगे, नहीं मार डालेंगे मैंने आपको की बुराई की है। भगवान हंसने लगे, ध्यान से सुनेंगे। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित
पहला विवाह रुक्मिणी जी से, दूसरा विवाह जामवंती जी से, फिर फंस गए भगवान। सत्यराज ने कहा मेरी बेटी सत्यभामा बड़ी सुंदर है प्रभु, आप उसको स्वीकार करिए। भगवान ने कहा महाराज क्यों मजाक कर रहे हो, एक विवाह पहले हुआ था जिसमें आप सब बाराती गए थे, दूसरी दुल्हनिया आप विदा करवा करके लाया हूं। सत्यराजित ने कहा अगर आपने मुझे क्षमा करी तो पुत्री से विवाह करो, तब मैं मानूंगा कि आपकी कृपा हुई। सुखदेव जी ने कहा भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा जी से होता है। द्वारिकाधीश भगवान की जय। ऐसे मेरे भगवान के विवाह बढ़ते जा रहे हैं। आगे नग्न जिति, कालिंदी, मित्र वृंदा, सत्या इत्यादि भगवान के 8 विवाह संपन्न हुए। मुख्य 8 पटदानियां हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। विवाह बहुत जरूरी बताया गया है। 16 संस्कार में विवाह संस्कार बहुत जरूरी बताया गया है। विवाह नहीं होता तब तक माता पिता भी टेंशन में लगे रहते हैं। विवाह के 2 अर्थ कहे गए हैं। वी धन पलस लगाया, वाह कईयों का विवाह होता तो वाह वाह होने लग जाती। बहुरिया अच्छी आ गई ना, पूरे मोहल्ले फलाने की बहू बहुत अच्छी, बड़ी सुंदर, बड़ा शुभ आचरण करने वाली, वाह वाह होने लग जाती है। और कईयों का विवाह होता है, दुल्हनिया विदाई लेकर आई, घर में आह आह शुरू हो जाती, रोज झगड़ा, रोज लाठी, रोज डंडा, है हु हल्ला, रोड तक कोर्ट कचहरी हो गया है। तो कईयों के विवाह के बाद खूब आह निकलती है। तेरी मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार प्यारे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे, बलिहार प्यारे। तेरी सावर सूरत प्यारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी सावर सूरत प्यारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी सावर सूरत प्यारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी सावर सूरत प्यारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चंचल सी चितवनिया, तेरी चंचल सी चितवनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरे बाल घूमर मारे पागल हूँ कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुमराए लगते हैं कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुमराए लगते हैं प्यारे कारे, तेरे बाल बड़े घुमराए लगते हैं कारे कारे। चितवनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी
लगती है न्यारी न्यारी, तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरी पामन की पैजनिया पे, तेरी पामन की पैजनिया पे बलिहार बलिहार प्यारे तू। तेरी मंद मंद कनिया पे, तेरी मंद मंद कनिया पे बलिहार प्यारे बलिहार प्यारे। पानी लगाते हुए तेरे नैन अजब मतवारे मटके हैं कारे कारे। तेरे नैन अजब मतवारे मटके हैं कारे कारे। तेरे नैन अजब मतवारे मटके ये न्यारे न्यारे। तेरे नैन अजब मतवारे मटके ये न्यारे न्यारे। तेरे नैन अजब मतवारे मटके हैं न्यारे न्यारे। तेरे नैन अजब मतवारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी तिरछी सीट बनिया पे, तेरी तिरछी सीट बनिया पे बलिहार प्यारे बलिहार प्यारे बलिहार प्यारे। तेरी मंद मंद कनिया पे, तेरी मंद मंद कनिया पे बलिहार प्यारे तेरे नाम में राधा प्यारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरे नाम में राधा प्यारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरे नाम में राधा प्यारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरे नाम में राधा प्यारी लगती है प्यारी प्यारी। श्री जुगल चरण की मैं जाऊं, श्री जुगल चरण की मैं जाऊं बलिहार प्यारे तू बलिहार प्यारे तू। तेरी मंद मंद कन्या, तेरी मंद मंद कन्या पे बलिहार प्यारे बलिहार प्यारे तू बलिहार प्यारे तू बलिहार प्यारे तू बलिहार प्यारे तू बलिहार भगवान की जय। भगवान का 8 विवाह संपन्न हुआ। अभी 16,100 विवाह बाकी है। लोग टीका टिप्पणी करते भगवान ने इतना ब्याह कर लिया, हम भी 2-4 करेंगे। कई बार पति लोग आपको चैलेंज करते हैं ना, तू देखती रह जाएगी मैं दूसरा ब्याह कर लूंगा, कहते हैं ना, तो मना ना किया करो। जब कहे मैं दूसरा विवाह कर लूं तो खुश हो जाया करो, बारात में मुझे भी ले चलना। पति और खुश हो जाएंगे तब। ऐसे थोड़ी ना जाऊंगी 2 लाख वाली साड़ी दिलाओ, 15 लाख वाला हार दिला दो, 50 लाख वाली कार दिला दो। इतना दिलाओ तब दूसरा ब्याह करना, नहीं तो करना नाम न लेना। आज से घुटने पर आ जाएंगे देवता एकदम। देवी रहने तो दूसरा विवाह महंगा पड़ रहा है। बहुत कहते हैं ना, जब कहे तो ऐसे कह देना, मैं बारात चलूंगी, मैं दुल्हनिया उतारूंगी तो उसकी आरती उतारूंगी, पालकी से उतारूंगी, कमरा सजाऊंगी, चाय पिलाऊंगी बना बना करके। चिंता ना करो, अंचल में एक मकान दिलवा दो, 15 लाख का हार, 50 लाख की गाड़ी कहोगे और मुझे कुछ नहीं चाहे, 2 करो चाहे 5 करो, टेंशन ना लो, घुटने पर आ जाएंगे। थोड़ा कम करो। अब देखते रहेंगे पुरस्कार। बोली शंकर भगवान कथा चालू होगी। श्री गजराज सिंह जी के तरफ से सेक्टर 6 के निवासी हैं।
भागवत कथा में 1500 रुपए का दिव्य सहयोग प्रदान हुआ कथा है। देखते रहेंगे भगवान आगे। को कृपा बनाए। श्री गजराज सिंह सेक्टर के बोलिए कथा भागवत देखते रहेंगे 140 का चंद्र चंद्रपाल सिंह सोशल मीडिया चैनल पर आचार्य आनंद भूषण जी की कथा को देखते रहेंगे। आगे कथा चालू है। एक नरकासुर नाम का राक्षस हुआ है। भगवान के इतने विवाह कैसे हुए, ध्यान से सुनेंगे। नरकासुर, इसको पुराणों में नरकासुर, भागवत जी में भौमासुर नाम दिया गया है। भौमासुर कौन है? ये धरती मैया का बेटा माना गया है। जब 12 भगवान धरती मैया को नाक पर रख करके निकल रहे थे, धरती और भगवान के स्पर्श से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसे भौमासुर, आगे नरकासुर भी कहा गया। लेकिन ये राक्षस हो गया। कई लोग टीका टिप्पणी प्रश्न करते हैं, भगवान और धरती के संसर्ग से जो संतान उत्पन्न हुई राक्षस कैसे बनी? तो बच्चा माँ की मनोदशा पर निर्भर करता, पिता की मनोदशा के हिसाब से पैदा होता। ध्यान से सुनेंगे। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय। जब संतानोत्पत्ति का विचार बने, हम सब गृहस्थी हैं, संतान घर में होगी तभी गृहस्थी की शोभा बनेगी। तो हमारी मनोदशा उत्तम होनी चाहिए, हमारी मनोदशा शुद्ध होनी चाहिए, अच्छी संतान उत्पन्न होगी। बेचैन रहेंगे, क्रोध में रहेंगे, मन में पाप रहेगा तो फल नहीं मिलने वाला। इसलिए हमें उस हर क्षण सावधान रहना। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। और नरकासुर नाम का जो दैत्य है वो बड़ा अत्याचारी है, जिस राजा को मारता कन्याओं का हरण करता रहता है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। छीन के ले गया दिल जिगर, सांवरिया मुरली बजा, मैं झांझर सांवरिया मुरली बजा, मैं झांझर झमकाऊंगी। सांवरिया मुरली बजा, मैं झांझर बजाऊंगी। सांवरिया मुरली बजा, मैं झांझर झमकाऊंगी। ओ सांवरिया मुरली बजा, मैं झांझर झमकाऊंगी। मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी और तुझको बचाऊंगी। मैं तो नाचूंगी संग तेरे और तुमको नचाऊंगी। मैं तो नाचूंगी और तुझको नचाऊंगी। सांवरिया मुरली बजा, मैं तुझको नचाऊंगी। सांवरिया मुरली बजा, मैं तो झांझरिया झमकाऊंगी। मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी संग तेरे और तुझको नचाऊंगी। मैं तो नाचूंगी संग तेरे और तुझको नचाऊंगी। सांवरिया बजा, मैं झांझर झमकाऊंगी।
जीवन की पहेली सुलझ गई, अब तो मेरे जीवन की पहेली सुलझ गई, अब तो मेरे जीवन की पहेली सुलझ गई, अब तो मेरे जीवन की पहेली सुलझ गई, मेरे पीताम्बर से चुनरी उलझ गई, मेरे पीताम्बर में चुनरी उलझ गई, उलझ गई, चुनरी उलझ गई, चुनरी उलझ गई, चुनरी उलझ गई। जन्म जन्म का नाम मैं प्रीति निभाऊंगी, सांवरिया मुरली मैं झांझर चमकाऊंगी, सांवरिया बंसी बजाऊं, झांझरिया चमकाऊंगी। अब तो ये नाता जन्म भर न टूटे, अब तो ये नाता जन्म भर न टूटे, अब तो ये नाता जन्म भर न टूटे, अब तो ये नाता जन्म भर न टूटे। यहाँ पे चाहे जग सारा रूठे, दुनिया हंसे चाहे सारा जग टूटे, जन्म जन्म का मैं प्रीति निभाऊंगी, जन्म का मैं प्रीति निभाऊंगी। मैं तो झांझरिया झमकाऊंगी, सांवरिया मुरली बजाऊं, मैं तो झांझरिया झमकाऊंगी। मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी और तुझको नाचाऊंगी, मैं तो नाचूंगी तेरे संग में, और तुझको नचाऊंगी, और तुझको नाचाऊंगी, और तुझको नचाऊंगी। द्वारिकाधीश महाराज की नरकासुर ने 16,100 राजकन्याओं को कैद कर रखा था। बड़े ध्यान से सुनेंगे, आते रहे, प्रणाम करते रहे, बैठते रहेंगे। आज मन कब लग रहा है सुनने में, मेरा भी मन कब कहने में लग रहा है, तो आप सब ध्यान देंगे। कहते हैं नरकासुर ने इतना अत्याचार किया भौमासुर ने, कन्याओं को बलात् जबरदस्ती हरण कर करके गुफा में कैद कर दिया। लिखा है स्त्रियों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। एक पति ने कहा महाराज जी मैं मारूं तो पाप, कभी कभी बीवी भी उल्टा ठोक देती है तो पाप नहीं लगता, उसके लिए तो महापाप। पति भगवान है ना, पति का पांव धो धो करके पीना लिखा है। इतना न कर पाओ, इतना गहराई में न जा पाओ, पांव धो धो करके पीने का मन न करे तो ना पियो, कोई बात नहीं है। अब पति 15-15 दिन तक पावे नहीं धोते हैं, वह मिट्टी उट्टी लगी रहती, ऊपर से बीमारी फटी है मोटी मोटी, कौन पांव धो करके पिए। तो आदेश या सेवा, आदेश का पालन हो, सेवा में लगे रहिए। सब सेवा में कई चीजें हैं, कहना मानना, माँ बाप की खातिरदारी करना, रिश्तेदारों को संभालना, पति तो इसी में खुश रहते हैं। अब क्या हुआ, नरकासुर ने, भौमासुर ने कन्याओं को बलात् जबरदस्ती हरण कर कर करके गुफा में बंद कर दिया। उसने सोच लिया जब 20,000 कन्याएं हो जाएंगी एक साथ विवाह करूंगा। गजब के पागल लोग हैं, 20,000 हो जाए तब जाकर। 16,100 राजकन्याएं गुफा में कैद हो चुकी हैं। एक दिन राक्षस कहीं गया हुआ था, राजकन्याएं रोने लगी, आपस में सलाह करती है क्या भगवान कभी हमारी भी रक्षा करेंगे, क्या भगवान कभी हम अनाथों पर भी कृपा दृष्टि डालेंगे। हे प्रभु आप कृपा करो,
हमारी करुणा वेदना स्वीकार करो। आपको वैकुंठ से नहीं बुला रही हूँ, आप धरती पर हैं इस समय, द्वारिका में निवास करते हैं। आप मेरी रक्षा करो, आप हमारी रक्षा करो। रो रो करके राजकन्याओं ने पुकारा। कई बार हमारी पुकार पहुंच जाती है, पुकारने में करुणा वेदना भाव, शब्द लहजा बदल दो, अर्थ बदल जाएगा। एक शब्द का खाली बोलने का तरीका बदल दो। कोई पूछे क्या हाल चाल है, ठीक है महाराज, ठीक है। क्या हाल चाल है, ठीक है। बदल गया ना अर्थ। गोपियों और राजकन्याओं ने भगवान को पुकारा है, गोविंद प्रभु कब कृपा करोगे? आप दीनानाथ हैं, अनाथों के नाथ हैं, दयालु हैं। जैसे आपने अहिल्या को पतित से पावन बनाया, आपने गीध को तारा, आपने अजामिल को तारा, गणिका को तारा, सबरी को तारा, हमें कब तारोगे? भगवान को रोज पुकारते रहो। एक ने कहा महाराज जी पूजा पाठ करें तो करोड़पति बन जाएंगे। कोई जरूरी नहीं आप करोड़पति बन जाओ। मैं तो नहीं कहूंगा कि आप पूजा कर लो करोड़पति बन जाओगे। पूजा पाठ करो तो घाटा और हो जाएंगे, ये पक्का जाएगा। भगवान परीक्षा लेते हैं ना, टालते हट जा। पूजा करोगे तो ठोकर लग जाएगी, घाटा हो जाए। शुरुआत में परीक्षा लेते हैं ना, तो कई लोग छोड़ देते हैं, कई लगे रहते हैं कितना दुख देगा, हम सहने की क्षमता लिए बैठे, जितना दुख देना है दे दे, हम सब ले लेंगे। तो भगवान भी पिघल जाते हैं। तो हमारा दुख भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। कई बहनें कहती महाराज जी मंदिर में आग लग गई, सब दरबार जल गया। वो आफत हमारे ऊपर आने वाली थी, हमारे भगवान ने अपने ऊपर ले लिया। अब ये नहीं रोज माचिस लगा दिया करो मंदिर जल जाया करे। कभी कभी घटना घटती है। ज्योतिषी लोग हमें नग पहनवाते हैं ना, ग्रहों के नग भी होते। कई बार जब हम पर घटना आनी होती तो वो नग फट जाते हैं। कई बार हम कुत्ता बिल्ली पशु को पालते हैं, हमारे ऊपर घटना आनी होती वो पशु अपने ऊपर ले लेते हैं। कई बार कोई घटना हमारे ऊपर आने वाली होती, हमारे माता पिता अपने ऊपर ले लेते हैं, हम बच जाते हैं। इसीलिए धर्म कर्म करना है। करोड़पति बनने के लिए पूजा पाठ नहीं करना, बनोगे नहीं। भगवान की भक्ति किया, धन मांगा तो क्या मांगा, धन तो वैसे मिलेगा। भगवान किसके पति हैं बताओ? लक्ष्मी के पति हैं। जब भगवान हमारे पिता हो गए तो लक्ष्मी हमारी कौन हुई बताओ? माता हो गई। माता कितना छुपा करके रखे, अंत में चुपके से बच्चे को दे देती, क्या चिंता है। जब लक्ष्मी के पुत्र बन गए, कुछ बाकी रह गया? रुपया मांगोगे भगवान से पूजा करके? धन दौलत खेती बाड़ी जमीन जायदाद मांगो? कुछ नहीं मांगना है, मांगना ही नहीं आज से कुछ। जब वो हमारे हो गए, उनका संसार है, हम उनके हो गए। जब उनका संसार है तो उनके बाद में किसको मिलेगा? माँ बाप का धन किसको मिलेगा? हमें कई बच्चे जल्दी करते, मार मार करके पहले अंगूठा लगवा लेते। कई माँ बाप का मन बदल गया, मुकदमा कर दिया, दूसरे के नाम कर दिया तो रह जाओगे वैसे। इसलिए लोभ नहीं दिखाना है। लोभ एक चीज का होना चाहिए, भक्ति कितनी कर लूं यही लोभ करो, सेवा कितनी कर लूं ये लोभ रखना, लोगों की मदद कितनी कर दूं, सबसे ज्यादा मैं ही करूं, लाइन में सबसे आगे मैं रहूं। लेकिन आजकल अच्छा काम करना हुआ तो लोग पीछे भागते हैं, बुरा काम सबसे आगे पहुंच जाते हैं। संत जन कहते हैं अच्छे काम में सबसे आगे रहो, बुरे काम में सबसे पीछे रहो। जब तक नंबर आवे तब तक काम में खत्म हो जाए। अच्छे काम में आगे रहो, नहीं तो पीछे रहोगे तो हम तक अच्छाई पहुंच ही नहीं पाएगी। बहुत सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि आजकल समझाने वाले भी गलत गलत घूम रहे हैं। नकली गुरु बहुत घूमने लगे हैं। कई मांगने वाले आएंगे, ऐसा ऐसा बता करके जाते हैं, पक्का ज्योतिषी बन जाते हैं।
माताएं बहनें भी 4,000 दे दो, नहीं पति कल मर जाएगा, एक्सीडेंट होगा, आओ 5 किलो चावल 4,000 5,000 नगद लेकर। अब बताओ, पक्के ज्योतिषी बने घूम रहे हैं। उधर बिहार में बस्तर पड़ता है, बस्तर जिला है, तो ईसाई उधर धर्मांतरण बहुत ज्यादा हुआ। जो पिछड़ी समाज की पिछड़ा एरिया था, ईसाई लोग वहां बहुत पहले, तो कैसे कैसे धर्म परिवर्तन होता है पता है? चर्च का पादरी, पुजारी जो होता, पादरी कहते हैं, वो लोगों, गरीब लोगों को इकट्ठा करता, बढ़िया भोजन बनवाते हैं, भोजन बढ़िया बढ़िया करवाएंगे, एक एक कपड़ा दे देंगे, उसके बाद बिठाएंगे, अपना सत्संग सुनाते हैं, कहते हैं तुम अपने आंख से देख लो जीसस बड़े हैं कि राम बड़े हैं। तो संयोग से घटना घटी वह, तो राम जी की मूर्ति तो पत्थर की, जीसस की मूर्ति लकड़ी की बना रखी थी, पेंट एक जैसा था। पादरी ने कहा देखो, अब बोले बाली लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे कम है, उसने कहा देखो बाल्टी में पानी है, जो डूब जाएगा उसे भगवान नहीं मानना, जो खुद डूब गया वो तुम्हें कैसे पार लगाएगा। लोग कह रहे हाँ जी हाँ जी। अब राम जी की मूर्ति पानी में डाली, पत्थर की थी, फट से डूब गई, लो ये डूब गया, पहले ये तुम्हें क्या पार लगाएगा। अब जीसस की मूर्ति जब डाली तो लकड़ी की थी, वो ऊपर तैर रही है, सब ताली बजाने लगे, हम तो ईसाई बनेंगे, ये सबको पार लगाएंगे। वही एक महात्मा बैठा था, उसने कहा हम लोग खाली पानी की परीक्षा से नहीं मानेंगे, हमारे यहाँ अग्नि परीक्षा भी होती है। सीता जी जब लंका से आई थी तो अग्नि परीक्षा हुई थी, तब असली माना जाएगा। आप पुजारी पादरी एकदम कांपने लगा। लोगों ने कहा हाँ ठीक कह रहे महात्मा जी, लगाओ अग्नि। अब जीसस को डाला, जलकर राख हो गए, राम जी को डाला, थोड़ी देर बाद आग बुझ गई, बाहर आ गया। अब बताओ, जो अग्नि परीक्षा पास कर गया वही असली है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। आजकल ईसाई स्कूलों की कहानी बताऊं, जब हमारे बच्चों को बस में बिठाते हैं तो रास्ते में एकदम ब्रेक मार करके चाबी निकाल लेंगे, कहेंगे गाड़ी खराब हो गई, अपने अपने भगवान का नाम बोलो, देखो किसका भगवान बड़ा। तो बच्चे जो जानते बोलते हैं ले तेरे भगवान के नाम लेने से गाड़ी नहीं चली। अच्छा आप जीसस का नाम लो, जब जीसस का नाम लेंगे चाबी घुमा देंगे, लो जीसस का नाम। बच्चे भी सोचते हैं, कोमल होते हैं ना, बहुत भटकाया जा रहा है। गोपियों ने कन्याओं ने भगवान को पुकारा, प्रभु हम अनाथ हैं, सिर पर कोई नहीं है, राक्षस ने हमें कैद कर रखा, रोज भगवान को पुकारो कृपा कर देंगे। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। ओ मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। ताली बजा के हरि आ जाओ